everyone. Today we shall study the second chapter of Footprints Without Feet book, The Thief's Story, and it is written by Ruskin Bond. So this story is about a 15 years old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers. So this time he kept his name Hari Singh. So the other person in this story is a 25-year-old writer named Anil. So the thief meets Anil and asks him if he can work for him. So this story unfolds on how the thief betrays Anil by committing a theft but retracts later on. So ये जो स्टोरी है ये एक थीफ के बारे में है, एक चोर के बारे में है जो कि 15 साल का है और जो हर महीने अपना नाम बदलता रहता है पुलिस से बचने के लिए, ओल्ड एम्प्लॉयर से बचने के लिए। और इस बार उसने अपना नाम रखा है हरी सिंह। जो दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा पर्सन है इस स्टोरी के अंदर, वो 25 साल का एक राइटर है जिसका नाम है अनिल। और वो उस थीफ से जब अनिल मिलता है तो उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम कर सकता है। सो इस स्टोरी के अंदर बताया है कि कैसे वो चोर जो है हरी सिंह को, जिसका नाम हरी सिंह है, वो किस तरह से अनिल को धोखा देता है, चोरी करता है और बाद में कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, वो हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। So I was just still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match, and when I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow. So this story starts from the point where the two main characters of the story meets, Anil and the thief. So the thief is the narrator of the story, and the thief says that according to him he was pretty good at stealing. So ये जो इसके अंदर जो नरेटर है वो कहता है कि मैं अभी भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, और मेरी जो एज थी वो लगभग 15 ईयर्स ओल्ड में था उस टाइम। मेरी जो एज थी वो 15 साल थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था चोरी के अंदर। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था और मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, and he was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. So अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था उस टाइम जब मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। और यहाँ पर अब अनिल के बारे में बताया गया है कि अनिल की एज कितनी थी, वो लगभग 25 साल का था, लंबा था, ही वॉज टॉल, लंबा था, और लीन फेलो मतलब उसका जो बॉडी थी वो पतला था, वो थिन बॉडी का था, ऑफ थिन बॉडी, पतला था वो। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़ मीन ऑब्जेक्टिव, मेरा जो पर्पज़ था, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था। तो देखने में बड़ा ही सीधा साधा लग रहा था, बड़ा ही काइंड हार्टेड था, और मुझे उसे देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर मेरा पर्पज़ पूरा हो सकता है। बट आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट टू बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ समय से मेरा जो टाइम था वो ख़राब चल रहा था, मेरा जो लक था उसने भी मेरा साथ नहीं दिया था। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और मैं शायद इसके योग्य हूँ कि मैं इसका जो कॉन्फिडेंस है वो जल्दी ही हासिल कर पाऊँगा, मैं जल्दी ही इसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँगा। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Flattery means false praise. हम झूठी मूठी किसी की तारीफ कर देते हैं, that is called flattery. So you look a bit of wrestler yourself. मैंने उससे कहा कि आप देखने में तो कुछ जो है रेसलर जैसे लग रहे हो,
तो इस तरह से मुझे ऐसा लगा कि अगर हम किसी की थोड़ी बहुत तारीफ़ कर देते तो इससे शायद दोस्ती बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off a moment because at the time I was rather thin. फिर उसने मुझे जवाब दिया कि तुम भी ऐसे ही लगते हो। सो डू यू मीन्स तुम भी ऐसे ही लगते हो। तो कुछ ही टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा पतला था। वेल, आई सेड modestly, आई डू रेसल अ बिट। modestly मीन्स हम्बली, बड़े आराम से, बड़े पोलाइटली वे में मैंने उससे कहा कि हाँ, कभी कभी मैं कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? हरी सिंह, आई लाइट। उसने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने अपना झूठा नाम उसे बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है। एंड आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर एक महीने अपना नया नाम रख लिया करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। इससे, इस तरह से नाम बदल कर हर महीने जो मैं अपना नाम बदलता था, इससे मैं कुछ टाइम के लिए जो है पुलिस से या मेरे जो पुराने जो एम्प्लॉयर्स थे उनसे मैं बच सकता था, उनसे मैं बचा रहता था। तो ये मेरी एक ट्रिक थी जिसे मैं हमेशा यूज़ करता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. So यहाँ पे introduction means formal presentation, जो उसने जो introduction दिया। Grunting means roaring, गुर्राते हुए जो आवाज़ कर रहे थे। And casually means purposelessly, कि बिना किसी कारण के, बिना किसी पर्पज़ की। अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिवली। सो यहाँ पर ये जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद अनिल जो है उन पहलवानों के बारे में, उन रेसलर्स के बारे में बात करने लगा जिन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ था और जो हाँफ रहे थे, गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को यहाँ वहाँ उठाकर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से। Anil walked away and I followed casually. Casually means purposelessly, कि मेरे पास उसकी इस बात का कहने का कोई जवाब नहीं था, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे। तो अनिल वहाँ से चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे बिना किसी कारण के चल पड़ा। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। उसने मुझे दोबारा से कहा हेलो। मैंने उसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव वे में स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे कि मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। और फिर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन उसने मुझे कहा कि बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें इस काम के पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, मैं सोचने लगा कि शायद मैं जिसके बारे में जो अंदाज़ा लगा कर बैठा हूँ कि मैं इस आदमी का विश्वास जल्दी जीत सकता हूँ, शायद मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। क्या मैंने कोई गलत अंदाज़ा तो नहीं लगा लिया है? आई आस्क्ड, कैन यू फील मी, कैन यू कुक। कैन यू फीड मी, कैन यू कुक। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या तुम मुझे खाना पका कर खिला सकते हो, क्या तुम खाना बनाना जानते हो। सो आई सेड आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। मैंने फिर से दोबारा से झूठ बोल दिया कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, यानी मैं शायद तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ, तुम्हें पैसे दे सकता हूँ और हम दोनों का काम चल सकता है। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. फिर वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बना हुआ था, और फिर उसने मुझे कहा कि मैं जो है बालकोनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। लेकिन जिस रात में जब उसके कमरे पर गया
सो उस रात जो मैंने खाना बनाया तो शायद वो वास्तव में बहुत बुरा होगा, टेरिबल मीन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो इसीलिए क्योंकि अनिल ने वो खाना एक स्ट्रे डॉग को, एक आवारा कुत्ते को खिला दिया, तो शायद मेरे ख्याल से वो खाना अच्छा नहीं बना था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और शायद वो मुझे ये भी कहना चाहता था कि उसने मुझे कह भी दिया था कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैं वहीं ही इधर उधर लटकता रहा, अपना जो मेरा जो स्माइलिंग फेस होता है उसको दिखाते हुए, इधर उधर जाते हुए, और उसकी जो हंसी है वो निकले बिना नहीं रह सकी। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, he had he had teach me to cook, and he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences. लेकिन बाद में उसने मेरा जो सर है वो थपथपाया और उसने मुझे कहा कि मैं किसी तरह की कोई चिंता नहीं करूं, क्योंकि वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। एंड ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया, यहाँ तक कि मुझे ये भी लिखना सिखाया कि पूरा सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, टू ऐड नंबर्स, नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत ज़्यादा आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। और मैं ये भी बात जानता था कि कभी मैं ऐसा एक एजुकेटेड मैन भी बन पाऊँगा कि जो मैं एक अच्छे पढ़े लिखे जो आदमी होते हैं उनकी तरह मैं लिख पाऊँ, तो शायद मैं लिख सकता हूँ। और जो है इस तरह की किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती है कोई भी सीखने की या कुछ भी करने की, जो मैं अचीव कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकता हूँ, उसकी तरह पढ़ना लिखना सीख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं जो चाहता हूँ उसको मैं पाना चाहता हूँ तो उसको पाने में कोई भी लिमिटेशन नहीं आएंगी, किसी भी तरह की रुकावटें नहीं आ सकती हैं। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day supplies, usually making a profit about ₹1 a day. तो इस तरह से जो अनिल के साथ जो भी टाइम मैंने स्पेंड किया, उसके साथ में जो काम कर रहा था उसमें मुझे बड़ी खुशी होती थी। और मैं जो है मॉर्निंग में सुबह चाय बनाता था, और जो दिन भर के जो काम होते थे उसके लिए मैं अपने अकॉर्डिंग ख़रीदारी करता था, मैं शॉपिंग करता था, और रोज़ाना जो मैं ₹1 का जो प्रॉफिट होता है वो मैं कमा लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. शायद मैं समझता था कि उसे पता था कि इस तरह से मैं कुछ पैसे बना रहा हूँ, लेकिन उसे इस तरह की जो मैं हरकत करता था या जिस तरह से मैं पैसे बचा कर रख लेता था, तो इस तरह से मुझे लगता था कि उसे किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. Anil made money by fits and starts. Fits and starts means seldom. Seldom means कभी कभार, यानी कि कभी कभार उसके पास पैसे आते थे, उसकी जो पैसे होते थे वो फिक्स नहीं थे, कभी उसके पास ज़्यादा पैसे होते थे, कभी कम पैसे होते थे। ही वुड बोरो 1 week, वो एक वीक तो जो है पैसे उधार लिया करता था, एंड लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे वीक उसे बांट दिया करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसे हमेशा जो उसे नेक्स्ट चेक मिलने वाला होता था उसके बारे में उसे चिंता रहती थी। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, बट जैसे ही उसके हाथ में पैसे आते थे वो बाहर सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाता था, बाहर सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ही ए क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसे देखकर ऐसा लगता था मानो कि वो जो है मैगजीन्स के लिए लिखा करता है, और ये उसका जो क्विर वे था, क्विर वे मीन्स स्ट्रेंज वे, जो उसकी कमाई का, रोज़ी रोटी कमाने का, उसका घर चलाने का, ये एक अजीब तरह का तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, as I saw him tuck the money under the mattresses.
कि एक शाम जब वो घर आया तो उसके पास एक छोटा सा बंडल था और वो ये कह रहा था कि अभी अभी उसने एक जो बुक है वो पब्लिशर के पास बेची है, और जब रात का टाइम हुआ तो मैंने उसे उसके पैसे को जो है उसके मैट्रेस के नीचे रखते हुए देखा। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. तो मुझे अनिल के पास काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था, और जो भी शॉपिंग करते टाइम या कोई भी चीज़ खरीदते टाइम जो मैं थोड़ी बहुत इधर उधर की जो कमाई है जो मैं कर लेता था, इसके अलावा मैंने कोई भी जो है गलत काम या कोई भी अलग काम मैंने यहाँ पर नहीं किया। आई हैड एवर अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। हालांकि मेरे पास यहाँ पर ऐसा जो है चोरी चकारी का काम करने का मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, काफ़ी मौके थे, और अनिल ने मुझे जो है दरवाजे की एक अलग से जो है की भी दे रखी थी, चाबी भी दे रखी थी, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़, और मैं अपनी मर्ज़ी मुताबिक आ जा सकता था वहाँ पर। ही वॉज़ द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और मैंने सबसे जितने भी मैंने आदमी देखे थे अपनी लाइफ में, वो उन आदमियों में से सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो है आदमी मुझे लगा, जो मुझे अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं मिला। And what is why, and that is why it was so difficult to rob him. So it's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed and then takes all the pleasure out of the work. So यही कारण है कि उसको रॉब करना, उसको लूटना बहुत ही आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन था, जो बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद आदमी था। वो कहता है कि एक ग्रीडी मैन को, एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर उसे कोई लूटना चाहता है तो वो उसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक केयरलेस आदमी को लूटना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो देखेगा ही नहीं कि उसका क्या जो है लूट गया है या उसका क्या सामान चोरी हो गया है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इससे जो ये चोरी चकारी का जो काम करने में जो इन्जॉयमेंट मिलता है वो सारा अबॉलिश हो जाता है, सारा ख़त्म हो जाता है। Well, it is time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends, and after all, he does not even pay me. आखिरकार मैंने अपने आप को समझा ही लिया कि अब तो कोई ना कोई रियल काम करा ही जाएगा, बिकॉज़ मैं अब प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं चोरी की प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो शायद मैं ये अपना काम भूल जाऊँगा, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं इसके पैसे नहीं चुराता हूँ तो शायद ये इसके अगर हाथ में पैसे आए तो ये जाकर अपने दोस्तों पर इसे उड़ा देगा। आफ्टर ऑल, इट डज़ नॉट इवन पे मी, यहाँ तक कि इसने मुझे कोई पे भी नहीं किया था, मुझे मेरा वेतन भी नहीं दिया था। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अनिल अभी भी सोया हुआ था, और चांद की जो रोशनी थी वो बालकनी से होते हुए उसके बेड पर पड़ रही थी, और मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। ये सिचुएशन को कंसीडर कर रहा था कि क्या अब मौका सही है चोरी करने के लिए। तो मैं वो सारी चीज़ें देख रहा था, और मैंने ये भी डिसाइड किया कि अगर मैं उसके पैसे उठाता हूँ तो मेरे पास कौन सा टाइम ये सही टाइम है, क्या मैं 10:30 की जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ के लिए, क्या मैं उसे पकड़ पाऊँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप टू द बेड। कंबल से धीरे धीरे बाहर की तरफ सरकते हुए मैं रेंगते हुए उसके बेड के पास पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़े ही आराम से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था, साफ था, कोई भी झुर्रियाँ उसके चेहरे पर नहीं थी। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस।
बल्कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन ये मेरे जो निशान थे ये ज़्यादातर मुझे घावों से मिले थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. अब धीरे धीरे सरकते हुए मैंने मेरा हाथ गद्दे के नीचे की तरफ किया और ये सर्च करते हुए कि नोट्स का बंडल कहाँ रखा हुआ है, ताकि जब ये मुझे मिल जाए तो मैं बिना कोई आवाज़ के यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। अनिल शाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अचानक से अनिल ने अपनी नींद में एक बहुत लंबी सी सांस ली और उसने जो है अपनी करवट बदल ली, मेरी तरफ उसने अपना मुंह कर लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। अब मैं चौंक गया और जल्दी से क्रॉल करते हुए रेंगते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सो इस फर्स्ट पार्ट में जो अनिल है वो सोया हुआ है और हरी सिंह है वो अपने काम को अंजाम दे रहा है, वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है। उसको ये भी डर है कि कहीं इसका विश्वास ना टूट जाए, लेकिन उसके मन में ये भी है ये बात कि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो शायद वो अपना काम भूल जाएगा। तो क्या वो उसके पैसे को लेकर 10:30 की जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है लखनऊ के लिए, क्या वो उसे पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है, ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।